गुड इवनिंग इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एंटरप्रेन्योर असल में करता क्या है? वो सालों तक अपने आइडिया पे चुपचाप काम करता है, अपने बिजनेस की छोटी से छोटी डिटेल्स घड़ता है और धीरे धीरे एक एक करके अपने काम से एक बड़े बदलाव की नींव धरता है। एक अच्छा स्टार्टअप फाउंडर हमारी अनसुलझी समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है और अपने आइडिया से पूरे देश की तरक्की का नया अध्याय लिखता है। तो तैयार हो जाइए भारत के नए एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए, जिनके आइडियाज यंग इंडिया को विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं। भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर आइडिया बाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। चलिए बुलाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटंस को। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। सदियों पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस के साथ जोड़कर लाखों घरों तक पहुंचाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्य का। टाइटंस, आइडियाबाज के मंच पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक जीनियस है। इन्होंने देश के लिए आसमान का रास्ता बना दिया। इनोवेशन वर्ल्ड में इनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि जमीन से आसमान तक हर सफर सत्य से संभव है। तो स्वागत कीजिए एक ऐसे विजनरी का जो भारत के भविष्य को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। भारत के अपने इलॉन मस्क, आइडियाबाज के एक्सपर्ट मेंटर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सत्या चक्रवर्ती। Welcome to the show, sir. Welcome to the show. वेलकम सर। वेलकम। प्रोफेसर, वेलकम टू आवर शो। Thank you. वी आर वेरी वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में हमें कुछ बताइए। I'm actually an aerospace engineer by training as well as a professor at IIT Madras. My claim to fame, if I can say so, is I'm actually a founder of the E-Plane company that is making air taxis. I'm also a co-founder and advisor to Agnikul Cosmos, the 3D printed rocket company. Galaxy, the Earth observation satellite company. Future Hyperloop, evidently Hyperloop. X2 Fuels that converts waste to crude oil, and advisor to few other startups. We are very happy to have you here, sir. Please have a seat, sir. तो आप सब तैयार हैं हमारे अगले आइडियाबाज से मिलने के लिए? चलिए बुलाते हैं हमारे पहले आइडियाबाज को। देखिए, हम सब जानते हैं कि कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अब किसी अफसर की कुर्सी पर बैठना हो तो यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए लाखों लोगों से वोट लेने पड़ते हैं। और हमारे टाइटंस की कुर्सी पर बैठने के लिए करोड़ों रुपए और बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए। लेकिन हमारे दो आइडियाबाज हर किसी के लिए कुर्सी पर बैठना और उठना एकदम आसान करने वाले। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हैदराबाद के संचित झुंझुनवाला और शिमोगा के मनोज कुमार आर को। नमस्कार टाइटंस, आई एम संचित, ये मेरे को फाउंडर मनोज। नमस्ते टाइटंस, आज हम आए हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जिसे आपने अब सबने अपने घरों में देखी होगी। टाइटंस, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक वॉकर लेके आते हैं। थोड़ा और बड़ा हो तो उसके लिए एक पहियों वाली, एक्स्ट्रा पहियों वाली साइकिल आती है। पूरी पेशेंस और तैयारी के साथ उसकी मदद की जाती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, चल सके, दौड़ सके। लेकिन वही पेरेंट्स जब उम्र के ऐसे पड़ाव पे आते हैं जब उनके लिए घूमना फिरना, चलना फिरना या फिर उठना बैठना मुश्किल हो जाए, तब हम क्या करते हैं? टाइटंस, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि एक उम्र के बाद रेगुलर चेयर्स में से उठना बैठना कुछ लोगों के लिए काफी तकलीफमंद हो जाता है।
बैठने उठने का तकलीफ को टेक्निकल लैंग्वेज में हम सिट टू स्टैंड या STS कहते हैं। खास करके यदि कोई बुजुर्ग किसी बीमारी या सर्जरी से रिकवर कर रहा हो तो उनको इस बेसिक सी एक्टिविटी परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई और रिस्क का सामना करना पड़ता है। आज हमारे देश में 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है और ये आंकड़ा 2031 तक 20 करोड़ तक हो जाएगा। बूढ़ा तो एक दिन सबको होना ही है, लेकिन उस बुढ़ापे के साथ साथ इस तकलीफ का सामना करना पड़े ये जरूरी नहीं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके आए विद स्टैंडिटीज चेयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डेवलप की गई स्टैंडिटीज एक ऐसी कुर्सी है जो पैसिवली बिना किसी मोटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेंसर्स या बैटरीज के आपके उठने और बैठने में संपूर्णतः बिना किसी डिस्कम्फर्ट या रिस्क के मदद कर सकती है। स्टैंडिटीज इतनी कन्वीनियंट है कि आप इसको अपने ऑफिसेज, अपने घरों में तो यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ इन्हें पब्लिक स्पेसेस जैसे एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल्स, होटल्स, यहाँ तक कि वॉशरूम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैंडिटीज सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक जरिया है हमारे बुजुर्गों को डिग्निटी के साथ उठने बैठने जैसी एक बेसिक सी एक्टिविटी का मौका देने का। स्टैंडिटीज चेयर को भारत का हर घर का हिस्सा बनाने के लिए हम आपसे मांगने आए 3 करोड़ विद कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो टाइटन्स, हमारे स्टैंडिटीज के इस मिशन में क्या आप हमारा साथ देना चाहेंगे? आपको इस यूनिक कुर्सी को बनाने का आइडिया आया कैसे? शुरुआत होती है एक रिसर्च प्रोजेक्ट से। 2013 में कुछ फिजियोथेरेपिस्ट्स, ऑर्थोपीडिक्स, जेरियाट्रिक्स साथ में आए और उन्होंने इस स्टैटिस्टिक को सामने रखा कि आज हमारे देश में अराउंड 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर। उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ बहुत बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस चाहिए, जिसमें से एक प्रॉब्लम वही है, वो उठने और बैठने का। और यहाँ पर हमारे प्रोफेसर अनंत सुरेश जो हैं, उनके माध्यम से ये प्रोडक्ट आ गया है। The inspiration for this actually came from this, what we call a tin lid. So this is something that people sell mint in it. So it has a very interesting shell. When you press on it, it becomes loose, and then when you actually do it from the underneath, it pops. It's a tic-tac, click-clack tin lid. So and if I push it down and press it here, it again goes up. तो वहीं से उस स्प्रिंग का इजाद हुआ। उसके बाद 2020 में कमर्शलाइज करने के लिए हमको बहुत मुश्किल पड़ा। जब इन्वेस्टर के पास जाते थे कि ऑलमोस्ट उन्होंने मान लिया था कि आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, बाद में नहीं मिला। Having a concept is one thing, writing a paper is one thing. To actually make a product, there's a lot of what we talk about valley of death. प्रॉब्लम को काफी करीब से देखा है हमने। हमने देखा है जिनकी उम्र 90 से ज्यादा थी, उनके चेहरे से समझ में आता था कि उनको बस एक कुछ सपोर्ट मिल जाए। अगर आप उस सीट को ही उठा के ऊपर ले आए, हम उस चीज की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कुर्सी डिजाइन कर रहे थे, आपको भी काफी चैलेंजेस आई होंगे। जी बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिकॉज इस डिजाइन का वी हैव द यूटिलिटी पेटेंट्स, वी हैव 2 पेटेंट्स एक्चुअली। वन इज फॉर द कंप्लायंट हिंज, जो बिना किसी बैटरीज या इलेक्ट्रिसिटी के इसको पॉसिबल करता है, और दूसरा है कि बिना ज्यादा कस्टमाइजेबिलिटी के आपके लिए और मेरे लिए काम करे। तो इन दोनों पेटेंट्स का डिजाइन था हमारे पास, बट उस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने पिछले 3 साल लगाए हैं, ताकि उन कंपोनेंट्स को जो कहीं और प्रोड्यूस नहीं होते हैं, हम रिलायबली और रिपीटेबली प्रोड्यूस कर सकें। तो उनमें काफी चैलेंजेस आते थे जिनको हमने अब रिजॉल्व कर लिया। संदेश जी और शैली, आप दोनों आइए, एक बार ये कुर्सी को ट्राई करके देखिए। बिल्कुल। Yeah, this is comfortable. फिर वो मेरे को लग रहा है आपको सीनियर सिटीजन वाली फील दे रहे हैं। Wow.
अभी मेरे को लग रहा है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि आप एक कॉमन पर्पस के लिए बना रहे हैं, नॉट रियली फॉर मेडिकल कंडीशंस, तो अभी मैं यूज केस के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये घर के एस्थेटिक के लिए बनी हुई है या एक किसी मेडिकल कंडीशन के लिए बनी हुई है। यूज केस एक्सप्लेन कीजिए, ये कहाँ यूज होना हाँ, है? यूज होना चाहिए। आइए ना, इधर आइए। There was this one individual we were working with who had been recovering from a stroke over the last 20 years. उन्होंने जो भी मतलब फंक्शन रिकवर किया था on one of her sides, she had relearned the ways of how she would stand up and sit down. And that was very unnatural, but more importantly, it was very risky. जब आप सब आए पहली बार, आपके दिमाग में भी एक हेजिटेशन था। आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, से इसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, से यही हमारा इरादा है। सर आप रेवेन्यू बताइए कितना हुआ अभी तक के, या अभी प्री स्टेज है? सर अभी प्री रेवेन्यू है हम, हमारा अभी सीडेस्को क्लास ए सर्टिफिकेशन फॉर अ मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन अभी आया है, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर पायलट विद अराउंड 120 सच। सर आप 5 साल में अभी पायलट स्टेज पे आए हैं, थोड़ा प्रोसेस लंबा नहीं हो गया? तो हमारे 3 प्राइसिंग टियर्स हैं। जो पहला हमारा प्राइसिंग टियर है, जो ऐसे ही स्टैंडर्ड स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट होता है 18,000 रुपीज एंड गोज ऑल द वे अप टू 25,000 रुपीज। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स है। इसका एक कमोड वेरिएंट भी है जो आप अपने वेस्टर्न कमोड में लगा सकते हैं। सेकंड प्राइसिंग टियर इज बिटवीन 45,000 to 55,000 rupees and the final pricing tier is between 95 to 1,25,000 rupees. So the second pricing tier here is what we are entering the market with right now because we have the patents ready for it. The other two are in works and we should have the a priority date within the next 2 months. इसको हम everyday homes as well as public spaces के हिसाब से देख रहे हैं, and यहाँ पर we are speaking to well-established distributor who deals with around 60 to 80% of the wheelchairs in India, and they are gifted with government subsidies as well. Yeah. So that market, that is how we are That's an accessing. important market. और मैंने देखा आपके करंट राउंड में बिराक ने ग्रांट दिया है, जी। सिडबी ने दिया है। I mean बिराक का ग्रांट मिलना is a big plus for the We work only you are received doing. one grant before this. This is the second BIRAC grant that we have. That's very good. कितना पैसा रेज हुआ है अब तक? तो हमने अभी तक कुल मिला के रेज किया है 2 crore rupees, जिसमें से आधा roughly has come in as grants. Half of it came from BIRAC and the remaining came as CSR grants and from organizations in this space. तो प्रोफेसर आपका क्या कहना है इस पे? What does it take for you to actually commercialize this as a consumer product? Does it require certification for that? Or will you simply get like a ISI, stamp from the BIS? If it's possible for you to do that, you should actually take that route and not look at it as a medical device at all. Yes. I agree. Very good. Very good suggestion. इस प्रकार की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से भरी बातें सिर्फ इसी मंच पे हो सकती हैं। एंड फॉर दैट वी रियली थैंक यू प्रोफेसर फॉर बीइंग आवर मास्टर मेंटर। थैंक यू वेरी मच। आइए इसी के साथ हम मार्केट डिमांड पे चलते हैं। ऑडियंस अब आपकी बारी है। यस सर नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपको कितनी जरूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। कितना लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है 60-40। $55, $45। 55% लोगों को लगता है कि इस चेयर की इन्हें ज़रूरत है और 45% लोगों को लगता है कि इसके बिना भी जीवन चल रहा है। क्या आप इनके साथ हैंडशेक करना चाहेंगे? मुझे प्राइस पॉइंट में थोड़ी इशू लगी। एट दिस पॉइंट मुझे प्रोडक्ट में यूटिलिटी दिखी, मास कस्टमाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट प्राइस पॉइंट की वजह से आज मैं आपका हाथ नहीं मिलाना था। एक्चुअली मुझे आपके इस इंडिया इनोवेशन में बहुत दिलचस्पी है। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि बायरैक ने आपको 2 ग्रांट्स दिए हैं, यानी कि उनकी नज़र फ्यूचर पे है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगी और मेरा ऑफर है कि आपका जो आस्क है, आपने कहा है 3 crores वाया कन्वर्टेबल नोट 10% डिस्काउंट पे। मैं 25 lakhs इन्वेस्ट करना चाहूँगी, लेकिन मैं 20% डिस्काउंट पे इन्वेस्ट करना चाहूँगी आपके कन्वर्टेबल नोट पे। ये मेरा ऑफर है। अनुपम जी आप? मेरे को लग रहा है यूज केस फ्रॉम द प्राइस पैरिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसी कारण मैं अभी आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहूंगा। आई थिंक अभी आपको पोजीशन करना है कि आपको किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है।
इसलिए मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। This is something that is very close to my heart, right? Because we are actually developing some solid technology which has a mass, application potential. I would like to actually offer 25 lakhs from one of my funds. वाओ, I would actually go with Shailji. I think a 20% discount is actually what is very standard. 10% is on the lower side. या शैली और प्रोफेसर साहब ने 25-25 लाख तो 50 लाख कमिट किया है एक कन्वर्टेबल राउंड में जो 20% डिस्काउंट होगा एट अ वैल्यूएशन कैप ऑफ 25 करोड़, व्हिच मींस मिनिमम उनको उनके 25 लाख के लिए 1% कंपनी में मिलेगा ईच। तो क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? यस यस, चलिए फिर आइए। गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसकी कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली। उसे बनाता कौन है? कोई पंडित जी। हम सबकी बनाई गई थी, पर आज की पीढ़ी जन्म कुंडली में नहीं, करियर की कुंडली में विश्वास करती है और उसे कोई पंडित जी नहीं बनाते, उसे बनाते हैं हमारे अगले आइडियाबाज। तो आइए बुलाते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले आइडियाबाज जो कि आए हैं माया नगरी मुंबई से, आशीष एंड आकाश सरदेसाई। हेलो टाइटन्स, मैं हूं आशीष सरदेसाई, फाउंडर वियोसा, और ये है मेरे को फाउंडर आकाश। आज अपनी बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं जो हर स्टूडेंट के करियर का पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये है 10th ग्रेड की मार्कशीट। ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स का भविष्य डिसाइड करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है किस टाइप के करियर चॉइसेस उनको करने चाहिए। इस स्टूडेंट ने 10th ग्रेड में अच्छे मार्क्स हासिल किए, साइंस और मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स हैं। आपको क्या लगता है इसके पेरेंट्स ने, इसके टीचर्स ने, इसके फ्रेंड्स ने इसे कौन सी स्ट्रीम लेने के लिए एडवाइस किया होगा? इंजीनियरिंग, साइंस। दैट्स राइट। इस स्टूडेंट ने यही किया, साइंस लिया, उसके बाद 11-12 भी ठीक ठाक नंबर से पास किया, उसके बाद सबके कहने पर इंजीनियरिंग भी ली, लेकिन 2 साल स्ट्रगल करने के बाद इसका इंजीनियरिंग में मन तो नहीं लगा, तो उसने फिर ड्रॉप कर ली। टाइटन्स, ये 10th ग्रेड की मार्कशीट मेरी है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे परिवार वालों ने मेरा इंजीनियरिंग ड्रॉप करने के डिसीजन को सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी और वहीं से मेरे सक्सेसफुल करियर की शुरुआत हुई। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर्स में 25 साल में एक चीज का हमेशा एहसास मुझे लगा रहा, अगर मुझे सही वक्त पर सही करियर गाइडेंस मिलता तो शायद मैं अपने करियर के 3 साल बचा सकता। टाइटन्स, इस इंटरनेट के दौर में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, बट कमी है राइट गाइडेंस की और ऐसे सोल्यूशन की जो स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत समझने में मदद करे और उन्हें जॉब रेडी भी बनाए। इसीलिए हम लेकर आए हैं वियोसा, जो भारत का सबसे पहला AI पावर्ड स्किल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन से जॉब तक रेडी करता है। टाइटन्स, वियोसा का मिशन सिंपल है, स्टूडेंट्स को जॉब रेडी करना और उन्हें सक्सेसफुल करियर प्रोफेशनल बनाना। और हम एक ऐसे भारत की रचना करना चाहते हैं जिसमें हर गांव में, हर शहर में, हर स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही करियर गाइडेंस मिले और वो अपने जॉब रोल्स के लिए अपने आप को प्रोफेशनली रेडी कर सके। So Titans, are you ready for a revolution? Yes. थैंक यू सो Thank you मच। so आशीष जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सर, ये एक बहुत लंबी कहानी है। आज से 27 साल पहले बड़ौदा के हॉस्पिटल में जब मुझे डॉक्टर्स ने इसे अपने हाथ में दिया था तब मुझे कहा था आपको बेटा हुआ है, ही इज माय सन। तब डॉक्टर को शायद ये कहना चाहिए था कि आपको फ्यूचर पार्टनर हुआ। यस, आपका को-फाउंडर। एब्सोल्युटली। और आपको ये वियोसा का आइडिया कहाँ से आया?
मैं अपने प्रोफेशनल करियर में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश टाटा AI लाइफ इन इंडिया एंड एडलवाइज टोक्यो लाइफ। सारे प्रोफेशनल गेम में जब मैं था तो हमें बहुत सारी स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स के साथ बात कर दी थी। तो एक मदर ने आके सेमिनार के बाद मुझे पूछा कि अपने बेटे के लिए मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली है, आपको क्या लगता है मैंने सही किया? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इन माय माइंड। आई थिंक सर वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि अगर करियर चॉइसेस करनी है तो किसी न किसी लॉजिकल वे से करियर चॉइसेस होनी चाहिए, किसी के प्रेशर से नहीं होना चाहिए। तो सर ये प्रोफेशनल कुंडली आप कैसे बनाते हैं, हमें दिखा सकते हैं? श्योर सर, बिल्कुल हम आपको बता चलिए सकते हैं। सबसे पहला टूल है करियर पाथ AI। ये टूल एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, स्टूडेंट्स दे अंडरटेक। इट एनालाइजेस द skills and abilities, 5 dimensions of personality, and then it proposes 20 to 25 career paths. सर तो आपका ये टूल ये बता सकता है कि IIT में एडमिशन मिलेगा कि नहीं? कि हमारे साथ प्रोफेसर सत्या भी है यहाँ पर। सर ये तो शायद वो भी नहीं बता सकते। Will your tool tell them what is the confidence with which they can clear the JEE? Yeah, that is the next tool. Okay. So हमने एक एप्टी प्रो ऐसा टूल बनाया जो स्टूडेंट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स ऑन 14 एप्टीट्यूड टेस्ट पैरामीटर्स प्रैक्टिस करवाता है। द थर्ड प्रॉब्लम इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली 75 to 80% ऑफ द resumes get rejected. So we have created a tool which helps the student create their resumes as per their skills and abilities. That's one. Secondly, job description wise student अपना resume बना सकते हैं through this tool. Sir, the fourth difficulty that the students face in most of the colleges is clearing interview. So we have created interview pro. When the student जब student अपना job role डालता है या organization डालता है कि मुझे Accenture के data analyst के interview की practice करनी है, the AI generates questions which are related to उस job role को, and the student is answering. Everything is getting recorded at the back end. The entire AI modeling analyzes it and gives him a 2-page report. The final tool, this tool will help the students understand how much is the student ready for soft skills, technical skills, aptitude skills. Then उसका resume वो job role के लिए कितना correct है, and finally this tool tests the student on the interview. So there are 5 parameters on which it tests the students and gives a score. It tells the student आपकी strengths क्या है और आपको कहाँ prepare करना है. Our entire focus is on tier 2, tier 3 cities जहाँ पे students को इसकी वाकई में बहुत जरूरत है. That's from my side. What do you think about the whole thing, about the whole idea here? This is marvelous. To tell you the truth, this is actually something we need in India. You are actually targeting tier 2, tier 3 colleges and so on. One of the problems that I have found, until they actually finish their school, they are learning in their vernacular languages. But when they get into engineering or medicine, they have to switch to English. Yes. The second problem, even if they are actually going to college in tier 2, tier 3 cities, the interviews that they have to take, particularly with MNCs and so on, may be in English. So what are you doing about breaking that language barrier in their minds to make them more communicable? Whenever the student appears for a particular question, the first time he टूटा फूटा जो भी कुछ वो बोलता है और वो आंसर देता है, but he gets a suggested answer wherein then he needs to practice it, sir, because all said and done, MNCs के अंदर interviews English में ही होते हैं. जो आपका आइडिया है ना, हमें काफी समझ आ गया है, लेकिन फाउंडर को फाउंडर का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है और फादर सन में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है? मेरे पापा हमारे सीईओ भी है और घर के भी सीईओ भी वही है. ऐसा मत बोलिए, मम्मी भी देख रही हैं प्रोग्राम. वो हाँ यार, आप बताइए, मैं पिटूंगा. वो सीएफओ. चलो. ऑफ कोर्स हमारे विचार काफ़ी डिफरेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंट जनरेशनल गैप है हमारे बीच में. हम रिजॉल्व करते हैं उसको बाय चाय पे. एआई यूज नहीं करते आप? नहीं, हम चाय यूज करते हैं. चाय यूज करते हैं. हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है. हमारे डिबेट्स होते हैं काफ़ी एंड हम लोग somehow learn each other's styles also now. अनुपम जी, आप बिजनेस फैमिली से आते हैं
आपने तो फैमिली मेंबर्स के साथ सालों से बिजनेस किया है, ये तो आपने बहुत झेला होगा और आपने नेविगेट भी किया होगा। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और फैमिली बिजनेस के अंदर बड़ों की सुननी भी पड़ती है और अपने विचारधारा को बहुत विनम्रता से बताना भी पड़ता है, एंड इट्स अ हार्ड वे। और मैं अपने बेटे का एग्जांपल लेता हूँ, आज मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे इस जनरेशन गैप को सॉल्व करने के लिए काफी नए इनोवेटिव आइडियाज लेता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। देखो, एडटेक में बहुत से कंपनीज है अक्रॉस स्पेसेस, बट सबसे सक्सेसफुल कंपनीज ये है जो आउटकम बेस्ड है। करेक्ट। आप स्टूडेंट्स को जॉब रेडी कर रहे हैं, आप पैसे ज्यादातर स्कूल्स या कॉलेजेस से ले रहे हैं, B2B2C, शायद GTM। वी आर प्राइमरीली अ B2B। करेक्ट। तो Strategy company। आप स्टूडेंट से पैसा नहीं, आप स्कूल या कॉलेज से पैसा लेते हैं। स्पेसिफिकली इस पे बिजनेस मॉडल पे एक क्वेश्चन है। अगर आप एक कॉलेज के पास जाते हो और यू से के हमारे टूल के पहले आपकी प्लेसमेंट रेट 60% है और हमारे टूल के बाद हमारी प्लेसमेंट रेट 80-85% होती है, तो आप ये वेरिएबल पे कुछ एडिशनल चार्ज ले सकते हो। आर कॉलेजेस विलिंग टू पे? 100%. This is there in our business plan. Once we are very sure about how things are going ahead, then on a particular rate of placement, हम लोग colleges के साथ we will be able to charge them. तो थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में बताइए, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन्स क्या हैं? Last 2.5 years में we have achieved 2.4 crores of revenue so far. हमारी जो revenue growth है वो है 100% year on year. On the profitability side, sir, we are right now not profitable, but we have a monthly burn of total expense of about 19 lakhs, everything put together. वैसे एक मार्केट डिमांड हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सो ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है। यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि वियोसा की आपको कितनी जरूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। Oh my God, look at that. 96% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। संदेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? एआई में इतने तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, आगे जाके हो सकता है ये टूल्स वैसे ही अवेलेबल हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं आज आपसे हाथ नहीं मिला पाऊँ। No problem. Thank you so much. आई थिंक जो आपने बताया था हमें कि हम कॉलेजेस और स्कूल्स के प्लेसमेंट रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी वजह से हम मोनेटाइजेशन इंक्रीज कर पाएंगे, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। बट अभी B2B2C सेल्स स्ट्रेटजी में रैपिड रेवेन्यू स्केल मुझे बहुत डिफिकल्ट दिखता है, इसलिए फॉर नाउ मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट आई थिंक पोटेंशियल है जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये इंक्रीज ऑफ प्लेसमेंट रेट हो सकता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे आपका हैशटैग बहुत पसंद है, बनो जॉब रेडी। बिल्कुल टू द पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर आई फील दैट देयर इज पोटेंशियल फॉर यू टू सी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑल्सो। वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसका अप्रोच B2B से अलग होगा। Absolutely. तो आप उस तरफ क्या सोच रहे हैं? मुझे उसके लिए कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, इसलिए मैं आज सिट आउट करूंगी। लेकिन आई विल बी वॉचिंग कि आप लोग कैसे शेप कर रहे हैं इस बिजनेस को। मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो इस टाइप का साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, और AI टूल्स अवेलेबल है इंटरव्यू टेस्टिंग के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिकनेस प्रोडक्ट और एल्गोरिथम में नहीं लगी, और आपका क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत B2B लेड है और B2C लेड नहीं है, तो इस कारणवश मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. प्रोफेसर, एनी एडवाइस फ्रॉम यू, एनीथिंग दैट कैन हेल्प देम? So definitely you seem to have a first mover advantage. Put some of the money in more R&D Yes. and make your AI more robust so that it is going to offer something better than what everybody else will offer, and make sure that you're growing sooner than other people can catch up. Wonderful. Thank you so much, sir. थैंक यू। आशीष जी, हम आशा करते हैं कि जैसे आपका टूल यूज़ करने के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, यहाँ आकर इस डिस्कशन के बाद शायद आपको भी ऐसा कोई एक आध एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाए। और हम चाहते हैं कि वियोसा और आगे बढ़े, और बहुत जल्दी आप वापस आइडियाबाज में आकर हम बहुत बड़ा फंड रेज करें। Absolutely. थैंक यू वेरी मच। हमारा एक्सपीरियंस हैज़ बीन फेनोमेनल। इन्वेस्टर्स के साथ जो हमारी सब बात हुई है वो काफ़ी अच्छी है, एंड द फैक्ट दैट उनके सजेशंस भी काफ़ी अच्छे थे जो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज में भी, एंड स्केल करेंगे और ज़्यादा। ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं।
जी प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम सुहानी सिंह है। मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर सत्या से है। मैं और हम में से कई लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो हमें कौन से फील्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? Now, you cannot just say, I want to become an entrepreneur and then start thinking about what to do. Entrepreneurship actually comes from the heart. You have to actually feel a problem of a customer base, and you have to think about how to solve that problem. The solution to that problem need not be technological. It could be a business strategy, or it could have a technology behind it. Whichever way you solve the problem, that solution actually will have a certain value. A customer should actually be willing to pay so much money for your solution. And you should be able to find so many customers who are willing to pay this much money each. That is what is called as your market size. If you are able to actually think, hey, if I solve this problem for this customer, I can command this much market size. You are actually now entering the arena of entrepreneurship. बहुत ही सही जवाब दिया है प्रोफेसर साहब ने। और हमारा ये शो बनाने का भी आइडिया यही है कि बिजनेस धंधा या आइडिया ना खून में होता है, ना कोई इसे लेकर अब आता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है। ये अंदर का जज्बा है जिसे पहचानना जरूरी है। और जिस दिन आप उस जज्बे को पहचान जाओगे, आपको अपना आइडिया अपने आप मिल जाएगा और रास्ता भी मिल जाएगा। मैं आपको अगले आइडिया बाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि वो यंग है, स्मार्ट है और डायनेमिक है, और वो कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसकी हमें बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको जरूरत है। अब वो क्या है, वो जानने के लिए आइए बुलाते हैं करनाल हरियाणा से युग भाटिया को। वेलकम युग, वेलकम टू आइडिया बाज। थैंक यू। आप अपनी पिच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ये आपकी पहली पिच है, आगे भी दे चुके हैं? टीवी पे पहली पिच है, पर वैसे काफी करी है। तो आप नर्वस तो नहीं है? थोड़ा बहुत नर्वस है? कोई जरूरत नहीं आपके साथ? अरे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे टाइटन्स भी बड़े आराम से आपसे बातचीत करेंगे और दिल खोल के आपको फंडिंग भी देंगे। ठीक है, मैंने कमिट कर दिया है, प्लीज। गुड लक। थैंक यू। मैम, हाउ आर यू? ग्रेट, बट कुड बी बेटर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पर्सनल है। सवाल आपके साथी के बारे में है, जो आपके साथ हमेशा रहता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो बताइए, पूछ लूं? हाँ, पूछ लो। घबराइए मत, मैं किसी और के नहीं, आपके सच्चे हमसफर, आपके स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ। Thank God. अच्छा, ये बताइए, आपने फोन कितने में लिया होगा? चलिए एग्जैक्टली याद दो, 1-1.5 लाख का तो होगा ही। टाइटन्स, आप सबके फोन भी करीबन 1 लाख के तो होंगे। आजकल सारे फोन इतने के ही आते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास ऐसे ही फोन हो, पर क्या वो ले पाते हैं? आइए जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सब में से कितने लोग टाइटन जैसा एक प्रीमियम फोन लेना चाहेंगे? आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। आप बताइए मैम, आपने क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी इशू। ओके। और अगर मैं वो लेना चाहती हूँ तो ट्रेंड वो आ जाता है, नया ट्रेंड आ जाता है, एंड वो ट्रेंड अगर मैं मिस आउट कर दूँ तो मैं वेट करूँगी नया ट्रेंड है और मैं उसे। तो आप सेकंड हैंड कंसीडर कर लो, सस्ते में आ जाएगा। सेकंड हैंड बहुत रिस्की होता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाए मे बी, सो दैट्स इट। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो सुना इन्वेस्टर्स, रिस्की होता है। तो ये सवाल मैं इन 2 से पूछूं, 2000 से पूछूं या 2 करोड़ से? जवाब यही आएगा कि आज के दिन पे लोग प्रीमियम फोन लेना तो चाहते हैं, पर उसकी अफोर्डेबिलिटी एक मेजर इशू है। दुनिया में हर साल 1 बिलियन से भी ज्यादा फोन बिकते हैं। सिर्फ इंडिया में ही 150 मिलियन फोन बिक रहे हैं। इन सारे डिवाइसेस की लाइफ साइकिल 5 साल से भी ज्यादा होती है, पर यूजेज 2 से भी कम। हम अपना नया फोन तो ले लेते हैं, पर पुराने फोन पे लग जाता है सेकंड हैंड का थप्पा। और जैसा हमारी ऑडियंस ने बताया, सेकंड हैंड रिस्की है। ऐसे में कस्टमर्स के पास बच जाते हैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन, या तो वो एक नया फोन और महंगे में ले ले, या वो एक सस्ते फोन में अपना गुजारा चला ले। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूं एक थर्ड चॉइस, प्रेजेंटिंग कंट्रोल Z। कंट्रोल Z में कस्टमर्स को मिलते हैं प्रीमियम रिन्यू डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस बिल्कुल नए जैसे होते हैं। इनको खरीदने का एक्सपीरियंस भी नए जैसा ही है। अगर खरीदने के बाद कोई दिक्कत आ भी जाए
तो 18 महीने की वारंटी है। ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल जी ने बनाया एक इंडस्ट्रियलाइज रिफर्बिशमेंट सिस्टम, जिसमें हम पुराने फोन को बिल्कुल नया जैसा बना लेते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट और टाइम में। और ये हो पाता है एआई, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के द्वारा। कंट्रोल जी का मिशन है स्मार्टफोन्स की लाइफ साइकिल को बढ़ाएं और रिन्यूड को द न्यू नॉर्मल बनाएं। तो बताइए इन्वेस्टर्स, क्या इस मिशन में हमारे आप साथ देना चाहेंगे? फॉर दिस वेंचर ऑफ माइन आई एम आस्किंग 1.5 करोड़ फॉर 1% ऑफ माई कंपनी। थैंक यू। युग, सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। आप करनाल से हैं, मैं भी करनाल से बिलोंग करता हूं, तो करनाल में ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जानना चाहूंगा कि आप ये कैसे करते हैं। तो आज आप अपना फोन शायद ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन एक रिटेलर पे जाके खरीदें, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप वहाँ पे आप अपना पुराना फोन बेच सकते हैं। वैसे ही सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं और उन कंपनीज से हम ये डिवाइसेस लेते हैं। डिवाइसेस जब हमारे पास आते हैं, ये हम अपनी फैसिलिटी में लेके आते हैं जो कि गुड़गांव में है। दिस फैसिलिटी इज एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसी फैसिलिटी एटलीस्ट मेरी नॉलेज में इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे हम सारे पुराने फोन को पहले डायग्नोस करते हैं, यानी कि उसमें हम ये देखते हैं कि क्या दिक्कत है, उसको कंप्लीटली डिसअसेंबल किया जाता है। जो जो कंपोनेंट्स में दिक्कत होती है उनको चेंज किया जाता है, फिर कंप्लीटली रीअसेंबल किया जाता है एक कॉन्टिन्यूस कन्वेयर लाइन में, जैसा एक फोन मैन्युफैक्चर होता है बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद इन सारे डिवाइसेस की टेस्टिंग होती है। जो टेस्टिंग होती है उसमें खास बात यह है कि सारी की सारी टेस्टिंग फुली ऑटोमेटेड है, यानी कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, तो कुछ भी सब्जेक्टिव गलती नहीं हो सकती। सारे फोन 300+ टेस्ट के थ्रू पास होते हैं और ये सब कुछ हमारी फैसिलिटी में होता है। एक बार डिवाइस रेडी हो जाता है तो ये बिल्कुल नया जैसा दिखता है और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे इसको सेल करते हैं। और इसी हफ्ते हमने अपना एक पहला स्टोर भी खोला है जो कि गुड़गांव में है। वेरी नाइस। सेकंड्स का फ़ोन लेना है, रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना है, तो हर गली नुक्कड़ में 1-2 दुकानें हैं ही। फिर इस आइडिया पे इतना बड़ा बिजनेस करने की आपने कैसे सोची? पुराने फ़ोन तो जैसे आपने कहा हर जगह बिकते ही हैं और हर गली में आपको मिल जाएंगे। तो हमने भी वो देखा और ये रियलाइज़ करा कि कस्टमर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि वो ले तो लेते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो जो हमने गैप आइडेंटिफाई किया वो ये है कि इस पे कोई क्वालिटी पे काम नहीं करना है, एज इन नोबडी इज़ प्रॉपर्ली रिफर्बिशिंग द प्रोडक्ट। तो दिक्कत वहाँ पे है, तो हमने उसको ही अपना कोर बनाया और लास्ट 5 साल ज़्यादा टाइम मैंने अपना पर्सनली भी इसी को बनाने में लगाया कि हम रिफर्बिशमेंट प्रोसेस को ठीक करें। तो आगे बिजनेस की बात आप पे छोड़ता हूं और आशा करता हूं कि आप तिजोरी के सारे दरवाजे खोल देंगे इनके लिए। ऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी काफी सारे प्लेयर्स हैं, केवल हमारे देश में नहीं पर ग्लोबली। तो आपकी ब्रांड में मोट क्या है? सर एज अ कंपनी हमारे 4 मेजर मोट है। सबसे पहले सप्लाई चेन ऑफ डिवाइसेस। जैसे मैंने कहा कि हम काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं जहाँ पे हमारे टाइप्स है जिनसे हम ये डिवाइस ले पाते हैं, हम खुद कस्टमर से नहीं लेते। दूसरी चीज़ है कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन। तो ये जो कंपोनेंट्स हम चेंज करते हैं, ये कंपनीज जो कंपोनेंट्स बनाती हैं उनके साथ हम डायरेक्टली काम करते हैं, चाहे वो बैटरीज लेना हो या डिस्प्ले लेना हो। और थर्ड इज द फैसिलिटी एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिफर्बिशमेंट। हमारी टेस्टिंग फुली ऑटोमेटेड है और 300+ टेक्स के थ्रू है। ये इतनी एडवांस्ड है कि जितनी एडवांसमेंट नए फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की टेस्टिंग में जाती है, ये उस लेवल की टेस्टिंग है। इट इज OEM ग्रेड टेस्टिंग बेसिकली। लास्टली जब फोन रेडी हो जाता है तो सारे के सारे डिवाइसेस हम अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं। वी आर ट्रूली D2C इन टर्म्स ऑफ आवर सेल। तो वहाँ पे हम कंज्यूमर ब्रांड भी बना रहे हैं और उसके साथ रिटेल भी बिल्ड करते हैं। माय क्वेश्चन इज सिंपल। आपने जो फैसिलिटी दिखाई, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी तक किया है इस पे? वी हैव स्पेंड अबाउट 8 करोड़ रुपीस इन बिल्डिंग दिस। 8 करोड़ इनटू बिल्डिंग इट। यस। और पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर YOY टर्नओवर कितना है आपका? पिछले साल हमारा रेवेन्यू था 13.8 करोड़। मार्जिन्स क्या है ये बिजनेस में? आवर ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 22%। ग्रॉस इज 22। और नेट आज के दिन पे सर वी आर ब्रेक इवन ऑन नेट लेवल। और आपने फंडिंग केवल 2.5 करोड़ ली है, यानी आपने अपना खुद का पैसा इसमें काफी डाला है। अगर 8 करोड़ आपने फैसिलिटी बनाने में लगाए तो? नहीं सर, हमने 11 करोड़ 25 लाख रेज कर चुके हैं अभी। थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं इन कंपैरिजन टू, तो वो आपको कितना प्रीमियम दे रहे हैं नॉर्मल रिफर्बिशिंग से और एक अच्छी फैसिलिटी की रिफर्बिशिंग से? युग, आप जवाब दे उससे पहले फोन भी दिखा दीजिए तो वो फील करके जो पता चलेगा शायद सर। हाँ, मैं आके देखना चाहूंगा। प्लीज आके देखते हैं सर। तो जब आप एक नया फोन खरीदने जाते हैं, आपको एक डेमो यूनिट्स दिखते हैं और आप कहते हैं मेरे को ये फोन लेना है, मुझे ये कलर लेना है, मुझे ये वेरिएंट लेना है, और वो पीछे से आके आपके लिए वो फोन पैक करके लाएगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही खरीदने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सारे फोन नए जैसे हैं।
जो बाकी कंपनीज हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी आपको सिर्फ नए जैसे फोन नहीं बेचता। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि इसमें ये कॉम्प्रोमाइज है, ये कॉम्प्रोमाइज है। सो दिस इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, इट इज एब्सोल्युटली लाइक। मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो आज तक आप कितने फोन रिपेयर कर चुके हैं? दूसरा, आपने जो पैकेजिंग दिखाया ये डमी प्रोटोटाइप्स है या एक्चुअल प्रोडक्शन है? हम सर अभी तक 50,000 से ज्यादा डिवाइसेस प्रोसेस करके सेल कर चुके हैं, और ये पैकेजिंग वही है जो आपको मिलेगी जब आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे। बट आई हैव टू से यू कि आपने सब कुछ बहुत फैक्चुअली और वेल रिसर्च तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। काफी रिसर्च करा है एंड आई थिंक योर एक्सपीरियंस इज शोइंग दैट, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो इसी के साथ चलते हैं मार्केट डिमांड पे। ऑडियंस, आपको पता चल गया इनका प्रोडक्ट क्या है। उठाइए अपने वोटिंग मीटर्स, आपका समय शुरू होता है अब। थैंक यू। 24 साल की उम्र में 90% मार्केट डिमांड लेके आ गए हैं ये। तो मैं बजर दबाना चाहूंगा। मेरे को करनाल और इनका आइडिया बहुत पसंद आया। सबसे पहले तो बंसल जी के तालियां। बजर पहली बार बजर दबाए थे। सर मैंने आज आपको दबाने दिया। अच्छा, मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये ब्लॉक बजर दबा के बंसल जी ने बाकी सारे टाइटन्स को अपनी डील देने से ब्लॉक कर दिया है। अब सबसे पहली डील वही देंगे आप। थैंक यू। तो मेरे को आपका कॉन्सेप्ट और आपकी जो पैशन देख के बहुत अच्छा लगा। तो जो थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर आप मेरे को थोड़ा जस्टिफिकेशन दीजिए कि ये वैल्यूएशन क्यों जस्टिफाइड है, और आपके जो फ्यूचर प्लान्स है जिससे कि मैं अपनी ऑफर आपको क्रिस्पली दे सकूं। और आपने पहले भी कहीं पैसा रेज किया है, तो वो किस वैल्यूएशन पे रेज किया? सर हमारा लास्ट रेज हुआ था 124 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन पे, जिसमें हमने 11 करोड़ 25 लाख्स लिए थे। तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन बिकम्स 135 करोड़ 25 लाख्स। दिस ईयर वी आर प्रोजेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ अबाउट 30 करोड़ रुपीस। तो अगर हम उस रेवेन्यू को लेके चलें, उसके हिसाब से हमने ये वैल्यूएशन रखी। प्री ओन्ड स्मार्टफोन मार्केट 2030 में $150 बिलियन की होगी। $150 बिलियन। उसके अंदर हम पायनियर करना चाह रहे हैं। ये जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये सिर्फ हम इंडिया के रिलेशन में नहीं बना रहे, एक लोकल कंपनी बनाने के लिए नहीं बना रहे। वी वांट टू बी द पायनियरिंग कंपनी इन दिस इंडस्ट्री ग्लोबली। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आई थिंक बहुत कम है। सो मैं अपनी फर्म ऑफर आपको देना चाहता हूँ। तो 50 लाख रुपीज आई विल लाइक टू कमिट टू यू फॉर दिस न्यू वेंचर। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। क्या युग आपके ऑफर के साथ जाना चाहेंगे या वो आपके ऑफर को रिजेक्ट करेंगे? जो हाथ में है वो ले लो बॉस। Obviously, sir, we would love to work with you. तो आप हाथ मिलाना चाहेंगे? Yes, yes. थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट, यू गॉट द डील। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखते रहिए आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।